टॉपिक क्या है? शीत युद्ध का अंत एवं सोवियत संघ का विघटन। क्या पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक? शीत युद्ध का अंत, यानी कि जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो इसका अंत भी तो होगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ 1939 में तो 1945 में खत्म हुआ। उसी तरह शीत युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो भी क्या हुआ? इसका अंत होगा। तो स्टार्ट पढ़ ही लिए कि 1946 से स्टार्ट हुआ, 47 48 है ना, चलते चलते कितना आ गया? 1991 पहुंच गया। यानी शीत युद्ध का कब होगा? अब होगा अंत। यानी कि अंत कैसे होगा? सोवियत संघ दो था, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब उसमें से कोई अगर एक ही, दोनों में से कोई एक पीछे हटेगा या किसी का एक अंत होगा तभी ना शीत युद्ध का अंत होगा, है ना। तो इसमें किसका अंत होगा? सोवियत संघ का। किसका अंत होगा? सोवियत संघ का। यानी कि जो सोवियत है यूएसएसआर, इसका क्या हो जाएगा? अंत होगा 1991 में। कब हुआ अंत इसका? 1991 में। 1980 के दशक में सोवियत संघ की स्थिति, दशक बोलते समझती? दशक इसे बोलते हैं 1980 के दशक, मतलब 1980 से लेकर के 1990 तक क्या होता है दशक? अगर बोलेंगे 1970 के दशक तब 1970 से लेकर के 80, यानी उससे 10 साल आगे दशक बोलेंगे, है। शताब्दी बोलेंगे तब बोलेंगे कि 15वीं शताब्दी, तो 15वीं शताब्दी तो क्या हो समझिए, यानी 15वीं मतलब 1500 साल पहले। 15वीं शताब्दी में 1500 ईस्वी, क्या है? 1500 ईस्वी। शताब्दी मतलब 100, है ना। आर्थिक संकट हुआ था। आर्थिक संकट मतलब सोवियत संघ मतलब हुआ था कि दोनों लड़ाई कर रहा था आपस में। तो कहीं आपस में प्रत्यक्ष युद्ध तो कर नहीं रहा था, है ना। दूसरे जगह पर युद्ध कर रहा था। तो दूसरे जगह जब युद्ध करेगा तो वहां तो पैसा लगेगा ना, लगेगा वहां हथियार लगेगा, है ना। वहां अपना जो सेना है वो क्या हुआ? वो उसकी कमी होगा। तो हुआ कि 1980 के दशक में उसको आर्थिक संकट आ गया। क्या गया? आर्थिक मतलब पैसे की कमी। यानी अगर पैसे की कमी होता है यानी सब चीज में कमी आ जाएगा। क्या? आर्थिक संकट हुआ था। आर्थिक संकट मतलब क्या हुआ था? यहाँ पर सरकारी उद्योग घाटे में चल रहा था। क्या चल रहा था? सरकारी उद्योग। यानी कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ जो यानी कि जो सोवियत सरकार होता है उसमें जो उद्योग होता है वो सरकार का ही होता है। किसका होता है? सरकार का होता है। इसीलिए जो सरकारी उद्योग था वो क्या चल रहा था? घाटे में। क्या चल रहा था? घाटे में। घाटे में मतलब क्या था? मतलब जो प्रॉफिट होना चाहिए अगर घाटे में चलेगा तो दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा, इसीलिए वो घाटे में चल रहा था। उत्पादन कम हो रहा था। क्या हो रहा था? उत्पादन कम हो रहा था। यानी कि जितना उत्पादन होना चाहिए, है ना, किसी भी चीज में, कृषि में या वस्तु उत्पादन में या कपड़ा उत्पादन या सूती वस्त्र या लोहा या किसी भी चीज का उत्पादन में जितना होना चाहिए उससे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। उससे अगर कम होगा तो उससे क्या होगा? उससे प्रभाव होगा कि नहीं होगा? तो दूसरा कारण होगा कि उत्पादन कम हो रहा था और क्या हो रहा था? लोगों के आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रहा था। वस्तुओं की कमी क्यों हो रहा था? कमी होगा ही क्योंकि सरकारी उद्योग घाटे में चल रहा है। अगर घाटे में चलेगा तो वहां के जो लोग वर्कर हैं, है ना, तो वो काम करना चाहेगा। अगर घाटे में चलेगा तो उसको सही से वेतन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। सही समय पर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से और लोगों को जो काम करने में मन लगता है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो उत्पादन भी कम होने लगेगा। तो अगर उत्पादन भी कम होने लगेगा तो वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वहां क्या होगा? वस्तु की कमी होगा। वस्तु कमी मतलब जितना वहां जनता को वस्तु चाहिए वो वस्तु पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। जो मांग चाहिए वो मांग पूरा नहीं हो पाएगा। इस कारण से क्या हो जाएगा? वस्तु की कमी होने लगा। ये हो गया आर्थिक संकट। क्या हो गया? ये आर्थिक संकट। अगला क्या है? हथियारों की दौड़। क्या है? हथियारों की दौड़। हथियार क्या है? हथियार। अमेरिका और सोवियत संघ वर्षों से हथियार बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मतलब अगर जनता में अगर वस्तु कमी हो रहा है तो उसको सरकार नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए क्या? महाशक्ति बनना है। क्या बनना है? महाशक्ति बनना है। तो अगर वस्तु कमी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर हथियार में अगर कमी आ जाएगा तो हथियार बनाने के लिए पैसा जरूर लगाएगा, है ना। इसीलिए क्या कर रहा था? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों हथियार बना रहा था। सोवियत संघ भी हथियार बना रहा था। लेकिन सोवियत संघ में क्या हुआ? यहाँ तो सरकारी उद्योग चलाता है, सरकारी बनाता है। लेकिन जो अमेरिका है वहां क्या करता है? जो उद्योग होता है वो क्या होता है? सरकार के हाथ में नहीं होता है ना, निजी के हाथों में होता है। तो अगर वहां घाटे में भी चलेगा तो क्या होगा? निजी के घाटों में जाएगा। सरकार को तो घाटा नहीं है ना होगा। तो जो अमेरिका और सोवियत संघ था वर्षों से क्या चला था?
हथियार बनाना था। हथियार बनाएगा तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा ना, लगेगा, है ना, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इस पर बहुत अधिक पैसा खर्च हो गया। क्या हो गया? इस पर बहुत पैसा खर्च कर दिया, यानी सोवियत संघ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया। किस पर? मिसाइलों पर, अपना सेना पर, है ना। इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया। क्या हो गया? अर्थव्यवस्था कमजोर, यानी कि ये हो गया दूसरा कारण, शीत युद्ध का अंत होने के कारण, है ना। अगला है अफगानिस्तान युद्ध। अफगानिस्तान युद्ध बताए थे आप तुमको कि जो सोवियत संघ था वो क्या किया था 1979 में। क्या वो 1979 में, उस 1979 में अपना सेना कहाँ भेज दिया? अफगानिस्तान भेज दिया। और अफगानिस्तान भेजेगा तो वहां भी पैसा खर्चा होगा, तो अपना 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजा, है ना। यह युद्ध बहुत महंगा साबित हुआ। महंगा मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ। 10 साल युद्ध चला, सैनिक मारे गए, यानी कि सोवियत संघ का क्या हुआ? सैनिक मारेगा तो कमी होगा ना, होगा, सैनिक कमी हो गया, पैसा बहुत खर्च हुआ, यानी कि सोवियत संघ में क्या हुआ? पैसा बहुत खर्च हुआ। ये भी एक प्रकार का कारण है ना, सोवियत संघ का विघटन होने के कारण। अगर ये सब होगा तो लास्ट में एक बात ये करता है कि जनता में असंतोष होगा, और जनता में असंतोष होगा तो वहां आंदोलन करेगा, है ना। आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? आंदोलन करेगा तो क्या होगा? चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि जो सरकार है वो नई सरकार आए, है ना, यानी कि जो सरकार है वो चेंज हो, जो पुरानी सरकार हो क्या हो? नई सरकार आए, और जो नई सरकार आए वो क्या करे? जनता के लिए भलाई करे, है ना कि महाशक्ति बनने के लिए हथियार बनाए, ना कि सेना भेजे दूसरे देशों में। तो लोग, जनता क्या चाह रहा था? अधिक स्वतंत्रता का चाह रहा था। क्या चाह रहा था? स्वतंत्रता, मतलब कि सरकार बहुत सारा उद्योग अपने पास रखा हुआ था, है ना, जितना भी बड़े बड़े उद्योग है सब अपने पास रखा हुआ था। अब बेहतर जीवन क्या चाह रहा था? जनता बेहतर जीवन चाह रहा था, और लोकतांत्रिक सुधार चल रहा था। लेकिन वहां पर किस प्रकार का चल, वहां पर जो सोवियत संघ है वहां किस प्रकार का शासन था? समाजवादी था, साम्यवादी शासन था। किस प्रकार का शासन था? साम्यवादी, साम्यवादी शासन था। और साम्यवादी शासन था तो चाह रहा था क्या वहां के लोग कि जो साम्यवादी शासन है वो ना होकर क्या हो? लोकतांत्रिक हो, है ना, लोकतांत्रिक सुधार हो। ये सब क्या हो गया? एक प्रकार का सोवियत संघ विघटन का कारण बन गया। क्या बन गया? कारण बन गया कि सोवियत संघ विघटन कैसे होगा। तो सोवियत संघ तो पता ही है कि सोवियत संघ 15 राज्यों मिलकर बना था, है ना। सोवियत संघ कितने राज्यों मिलकर बना था? 15 राज्यों मिलकर बना था। अब 15 राज्य क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। 15 राज्य टूट जाएगा। 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ क्या हुआ? 15 गणराज्य बोलो या राज्य बोलो या देश बोलो, क्या हुआ? अलग अलग भागों में टूट गया। क्यों टूट गया? कि अगर मान के चलो, अगर पैसा अगर रहेगा तो सभी साथ रह सकता है, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो सब एक साथ रह पाएगा? सभी को दिक्कत होने लगा, इसलिए क्या हुआ? सब अलग, अपने अपने अलग होना चाह रहा था। चलो अब देखते हैं मैप के माध्यम से। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया, है ना, जिसमें 15 देश क्या हुआ? टूट गया। 15 नए स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। पहला कौन सा है? रूस। पहला कौन है? दूसरा यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया बोलो, लिथुआनिया, मालदोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान बोलो ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। टोटल 15 देश है ना। ये 15 देश मिलकर क्या हुआ था? जुड़ा हुआ था, सोवियत संघ बनाया हुआ था। लेकिन 1991 में बहुत सारी कारणों की वजह से क्या हुआ? ये टूट गया। पहला कहाँ है? रूस। रूस देख रही है, पहले ये पूरा मिला के एक था, यूएसएसआर बोलते थे, लेकिन अब ये सिर्फ क्या हो गया? ये रूस हो गया। क्या हो गया? ये जो रंग का, ये कौन सा कलर का है? कौन सा कलर का है? ये क्या हो गया? रूस हो गया। क्या हो गया? रूस के बाद यूक्रेन। यूक्रेन जस्ट इसके बगल में है ना, ये हो गया यूक्रेन। और अगला है बेलारूस। कहाँ है बेलारूस? कहाँ है? यहाँ है बेलारूस, है ना, बहुत बढ़िया। और कहाँ है? एस्टोनिया कहाँ पर है? एस्टोनिया कहाँ पर है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसी क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जो बहता है, यहाँ पर जो सागर बहता है उसका नाम क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर, इसीलिए तीनों क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश। समझ गए ना। और यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, ये तीनों क्या बोलते हैं? पूर्व देश। क्या बोलते हैं? पूर्व देश। और 5 को नाम बताए थे, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, के टी टी, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। क्या बोलते हैं इसको?
मध्य एशिया। ये एशिया में, किसमें है? एशिया में, लेकिन मध्य में है, इसलिए तो बोलते हैं मध्य एशिया। और 3 को और नाम छूट गया, क्या क्या नाम है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, इसको क्या बोलते हैं? कास्कोरस देश। क्या बोलते हैं? तीनों मिला क्या बोलते हैं वो? कास्कोरस देश। तीनों है ना। ये देश, ये कौन सा देश है? ये नहीं, ये अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। टोटल कितना हो गया? 3 देश। ये यहाँ पर गलती है, इसको बोलेंगे अजरबैजान, इसको बोलेंगे आर्मेनिया, इसको बोलेंगे जॉर्जिया। शीत युद्ध का घटनाक्रम, यहाँ तो जो पीछे पढ़ा है ये यहाँ तक खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। इसके आगे जो हम लिखे हुए हैं, ये जो शीत युद्ध का स्टार्ट हुआ था ना, ये सारा लिखे हुए हैं। कब से मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो शीत युद्ध 1945 में जैसे ही खत्म हुआ और क्या हो जाएगा? शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अगर ऑप्शन में रहेगा, अगर सिर्फ 1945 दिया रहेगा या 1946, 1947, तो सब मारना कौन सा है? 1946 को, क्योंकि एग्जाम में बार बार 1946 ही मारा है ना। तो 1946 मारना कि शीत युद्ध का स्टार्ट कब हुआ, तो कब मारेगी? 1947 में क्या हुआ? साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिका की ट्रूमैन नीति आया। क्या आया? ट्रूमैन नीति, यानी अमेरिका ने एक नीति लाया कि इसका जो साम्यवाद है, इसका जो समाजवादी है, ये समाजवादी देश अपने अपने बहुत सारे देशों को मिला रहा है, अपना जो विचार है फैला रहा है, इसी 52 तक। उसमें कौन 47 से लेकर 52 तक कौन सा प्लान आया? मार्शल प्लान आया। कौन लाया? मार्शल प्लान। कौन लाया? पश्चिमी यूरोप ने। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता किया। पश्चिमी मतलब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, एकदम सब एकदम खत्म हो गया था, एकदम सब ढह गया था, मतलब जो भी मानो एकदम सब कमजोर पड़ गया था। इसलिए एक प्लान लाया, है ना, कि इस प्लान के तहत, कौन सा? मार्शल प्लान के तहत फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा, है ना। फिर से क्या किया जाएगा? फिर से यूरोप को सही किया जाएगा। तो मार्शल प्लान कब लाया? 1947 से 1952 यानी 5 साल का प्लान था, है ना। 1948 से 49 में क्या हुआ? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की। क्या किया? बर्लिन की नाकेबंदी। नाकेबंदी मतलब रोका, है ना। बर्लिन की दीवार बनाया ना, तो इसको रोक दिया, है ना। नाकेबंदी मतलब वहां बहुत सारा सेना लगा दिया ताकि इस पार से ऊपर जा नहीं सके। अमेरिका और उसके सभी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को वायु मार्ग से आपूर्ति पहुंचाई। कहां से पहुंचाया? वायु मार्ग से। कहां से? वायु मार्ग से। यानी अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो पश्चिमी बर्लिन था, कौन था? 2 था, है ना, पूर्वी था और पश्चिमी था। तो यहाँ कैसे पहुंचाया? वायु मार्ग से। क्या पहुंचाया? वायु मार्ग से अपने आपूर्ति पहुंचाई। आपूर्ति मतलब खाना हो गया, मिसाइल हो गया, जो भी है सब किसे पहुंचाया? वायु मार्ग से। 1950 से 53 तक कौन सा युद्ध हुआ? कोरिया युद्ध, पढ़ा दी ना। और 1954 में क्या हुआ? वियतनामियों के हाथों डायन बियन फो में फ्रांस की हार हुआ। क्या हुआ? यानी कि फ्रांस हार गया। कहाँ? वियतनाम में। कहां पर हार गया? वियतनाम में हार गया। और जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया। क्या किया? यानी 1954 में वियतनाम किससे हार, फ्रांस किससे हार गया? ये वियतनाम से हार गया। और वियतनाम से हार गया तो ये समझौता किया 1954 में। उस समझौता का नाम क्या है? जेनेवा समझौता। क्या नाम है इसका? जेनेवा समझौता बोलते हैं। और जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया और 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया। क्या किया? 17वीं समांतर रेखा से क्या किया? वियतनाम का विभाजन कर दिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। किसे कर दिया? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और क्या किया? किसका गठन किया? सीटों का गठन किया। किसका गठन किया? सीटों का गठन कब किया ये बताओ, तो हम पढ़ा चुके हैं। 1945, 1954 या 1900 कब? 60, 55, छोड़ो, 1954 से 75 तक क्या हुआ था? वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप किया। क्या किया? अमेरिकी हस्तक्षेप बोलो या तो वियतनाम में युद्ध हुआ। क्या हुआ? वियतनाम में युद्ध हुआ। कब से? 1954 से 1975 युद्ध हुआ। और 1975 में क्या हुआ? वियतनाम का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? क्योंकि 1954 में बांट दिया था 2 भागों में। कितने भागों में? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लेकिन 1975 में क्या हुआ? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। क्या हो गया? एकीकरण। 1955 में क्या हुआ? बगदाद समझौता। क्या हुआ?
बगदाद समझौते। अब बाद में इसे क्या कहा गया, सेंटो, क्या कहा गया, सेंटो। इसमें कितने देश शामिल थे, 8 देश, कितने, 8 देश, 8 या 12 देख लेना कितना है। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, कहाँ हुआ, सोवियत संघ। सोवियत संघ ने क्या किया, हंगरी, कहाँ पर, हंगरी में 1956 में क्या किया, हस्तक्षेप किया, यानी अपना सेना भेजा, मिसाइलें भेजा। 1948 फिर पीछे चलेंगे, अच्छा पीछे हो गया, अच्छा छोड़िए कोई बात नहीं। 1961 में क्या हुआ, क्यूबा में क्या हुआ, अमेरिकी द्वारा पेरू में बे ऑफ पिंक्स आक्रमण किया, यानी कि अमेरिका क्या किया, क्यूबा में आक्रमण किया, इसीलिए 1962 में क्या हुआ, क्यूबा संकट हुआ, क्या हुआ, क्यूबा संकट। 1961 में क्या गया, बर्लिन की दीवार बनाया गया, क्या बनाया गया, बर्लिन की दीवार बनाया गया। और 1965 में क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट, क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट। और 1965 में क्या हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ, कहाँ हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक, डिमोनिकल मतलब कहाँ है, डोमिनिकन रिपब्लिक, कहाँ पर है, देश कहाँ पर है ये, अफ्रीका में, कहाँ है, अफ्रीका में। और 1968 में क्या किया, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ हस्तक्षेप किया, क्या किया, चेकोस्लोवाकिया मतलब हस्तक्षेप, मतलब समझ रही है ना, वहां अपना सेना भेजा है ना, साम्यवाद को विचार फैलाने के लिए, यही सब। 1972 में क्या किया, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा किया, यानी जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था 1972 में, निक्सन, कौन था, कौन था, निक्सन। ये निक्सन कहाँ यात्रा किया, चीन की यात्रा किया। यात्रा कोई क्यों करता है, क्योंकि वो अपने साथ लाने के लिए, है ना, कि हमारा साथ दो। अगला है 1978 से 89 यानी 10 साल, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप किया, किसमें, वियतनाम का हस्तक्षेप, यानी अब वियतनाम ने किस पर हस्तक्षेप किया, कंबोडिया में, यानी कंबोडिया वियतनाम, लाओस कंबोडिया, यानी लाओस, लाओस ये देश है, लाओस, कंबोडिया, ये कंबोडिया है और वियतनाम है, यानी तीनों क्या एक साथ ही है, ये हो गया लाओस, ये हो गया कंबोडिया, ये हो गया वियतनाम। तो वियतनाम में पहले हस्तक्षेप कौन किया, अमेरिका ने, जब जीत गए ये क्या किया, ये इसका जब एकीकरण हो गया तब ये कंबोडिया में क्या किया, हस्तक्षेप किया, यानी अपना सेना भेजा। 1989 से लेकर 1989 यानी 79 से 89 में तक अफगानिस्तान में क्या किया, सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यानी कि सोवियत संघ युद्ध किया, है ना, सोवियत संघ क्या किया, उस क्षेत्र को जितना चाहे लेकिन जीत नहीं पाया। 1985 से में क्या हुआ, गोरबाचक सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, ये बता दीजिए ना, 1985 में राष्ट्रपति कौन बना सोवियत संघ का, ये अपने अपने भाग रहा है, देखो मच्छर उसे बैठाएगी, एक मच्छर भी बैठेगा ना तो भागने लगेगा, अगर मच्छर से बैठ जाएगा मच्छर चलाने लगेगा बोर्ड को। गोरबाचक को मतलब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना और सुधार की प्रक्रिया क्या हुआ, आरंभ किया, और 1991 में क्या किया, सोवियत संघ का विघटन कर दिया। 1989 में क्या किया, बर्लिन की दीवार गिर गया, क्या हुआ, अब बर्लिन की दीवार कब बना था, 1961 में, 1961 में बर्लिन की दीवार बना, और 1989 61 89 यानी 28 साल बाद क्या हुआ, फिर से दीवार गिर गया, क्या हुआ, बर्लिन की दीवार गिरा, पूर्वी यूरोप की सरकारें के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन चालू हो गया। 1990 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, क्या हुआ, जर्मनी को भी बहुत सारा देशों, जर्मनी को भी बांट दिया था, है ना, द्वितीय विश्व जैसे खत्म हुआ था, द्वितीय क्या हुआ था, जर्मनी का बहुत सारा क्षेत्र अपने छीन लिया था मित्र राष्ट्र ने, और जो क्षेत्र बचा था उसको क्या किया, विभाजन कर दिया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध का क्या हुआ, समाप्त हुआ। और शीत युद्ध का समाप्त होते ही क्या हुआ, इस चैप्टर का समाप्ति हुआ, शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। शीत युद्ध का कब चला, 1946 से 1991 तक, है ना, क्योंकि 1945 में तो खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ,